घर में गड़ा धन मिलने से पहले यह देते हैं। भगवान संकेत स्टोरी के सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घर के उस पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और आंगन में रखा एक पुराना सा घड़ा। उस घड़े में कभी पानी रहता, कभी खाली रहता। लेकिन उस घर के मालिक रामदीन के मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था कि आखिर मेरे जीवन में कब भरेगा धन का घड़ा, कब बदलेगी किस्मत। रोज सुबह वह भगवान की छोटी सी मूर्ति के सामने दिया जलाता, हाथ जोड़ता और कहता है, प्रभु अगर मेरे जीवन में धन सुख आने वाला है तो कोई संकेत दो, कोई इशारा दो, मैं पहचान सकूं। एक दिन की बात है, रामदीन सुबह उठा तो देखा कि आंगन में रखा घड़ा अपने आप पानी से भरा हुआ है, जबकि रात को उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। वह हैरान हुआ। उसने सोचा शायद किसी ने भर दिया होगा, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने घड़े को छुआ तो पानी ठंडा और साफ था। तभी उसकी नजर आंगन में बैठे एक कौवे पर पड़ी, जो बार बार उसी घड़े के पास आकर पानी पी रहा था। रामदीन को याद आया, बुजुर्ग कहते थे, जब बिना वजह घर में पानी भरे घड़े और कौवा दिखे तो समझो ऊपर वाला कुछ देने वाला है। उस दिन रामदीन का मन अजीब सी शांति से भर गया, लेकिन धन तो अभी भी नहीं आया। शाम को वह बाहर गया तो रास्ते में उसे एक टूटा हुआ सिक्का मिला। आम तौर पर लोग उसे फेंक देते, लेकिन रामदीन ने उसे उठाकर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, हे प्रभु अगर यह संकेत है तो मुझे सही रास्ता दिखाना। रात को रामदीन ने सपना देखा। सपने में एक साधु आए जिनके हाथ में मटका था। साधु ने कहा, जब तक घड़ा खाली लगता रहेगा तू दुखी रहेगा, लेकिन जब तू उसे सेवा से भर देगा तब धन खुद चलकर आएगा। सुबह रामदीन घबराकर उठा। उसे समझ नहीं आया कि सेवा से भरा घड़ा क्या होता है। अगले दिन उसके घर एक भूखी गाय आकर खड़ी हो गई। रामदीन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी रोटी का हिस्सा गाय को दे दिया। गाय ने खाते खाते घड़े की तरफ देखा और मुंह से हल्की सी आवाज निकाली, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। उसी दिन पहली बार रामदीन को किसी ने मजदूरी का काम दिया, जो पहले कभी नहीं मिला था। दिन बीतते गए, घर में अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। कभी बिना मौसम के फूल खिल जाते, कभी दिया अपने आप देर तक जलता रहता, कभी किसी जरूरत के समय कोई अजनबी मदद कर देता। मोहल्ले के लोग कहते यह सब संयोग है, लेकिन रामदीन समझ गया था कि भगवान बोलते नहीं, संकेत देते हैं। एक शाम तेज बारिश हुई, पानी पूरे आंगन में भर गया और वही पुराना घड़ा पानी से लबालब हो गया। घड़े के ऊपर कमल का फूल बहकर आकर रुक गया। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, शास्त्रों में लिखा है, जब कमल और जल एक साथ घर आए तो लक्ष्मी की कृपा निकट होती है। उस रात रामदीन ने फिर भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद कहा। अगले दिन सुबह एक साहूकार उसके घर आया और बोला, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे साथ काम करे। किसी ने तुम्हारा नाम बताया है। रामदीन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। समय बदला, मेहनत बढ़ी, ईमानदारी बनी रही। धीरे धीरे पैसा आने लगा। पहले मुट्ठी भर, फिर थैली, फिर घड़ा भरने लगा। वही घड़ा जो कभी खाली रहता था, अब उसमें अनाज, सिक्के और खुशियां भरने लगीं। एक दिन रामदीन ने उसी घड़े के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु आपने संकेत दिए, मैंने समझा इसलिए पाया, अगर मैं न समझता तो शायद सब खो देता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान जब धन देते हैं तो पहले मन बदलते हैं, सोच बदलते हैं, नजर बदलते हैं, और जो इंसान संकेत समझ लेता है उसके घर धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। इसलिए जब तुम्हारे घर बिना वजह दीपक तेज जले, जब सपने में साधु दिखे, जब बार बार जल पानी पशु पक्षी तुम्हारे आसपास आए, जब बिना मांगे मदद मिले, तो समझ लेना घड़ा भरने का समय पास है। भगवान संकेत दे चुके हैं, अब बस पहचानना तुम्हारा काम है।